हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं रसायन विज्ञान का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी न्यूमेरिकल से पढ़ें ट्रिक के साथ लेकर के आया हूं वीडियो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं। पहला वाला हम लोगों का जो नियम है क्लोराउस का नियम है। क्लोराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोगों का सूत्र हो जाएगा। इसका अनुप्रयोग देख लीजिए। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। किसी सांद्रता पर विद्युत का अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि बराबर ये होता है जहाँ लैम्डा m बराबर अनंत तनुता है, जहाँ लैम्डा m बराबर अनंत तनुता है। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सबका आप लोगों का मिलेगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का भी, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका मैं पीडीएफ उसी में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। ये लैम्डा m बराबर किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। हार्डी-सुलजे का नियम। तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या बोल रहा है, किसी आयन की संयोजक जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। किसी आयन की संयोजक जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस को लिए 5 टॉपिक देख करके जाइए। हेनरी का नियम देखिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यम के अनुक्रमानुपाती P हो जाएगा, यम बराबर KHP हो जाएगा, जहाँ यम बराबर घुली हुई गैस की मात्रा है, P बराबर गैस का दाब है, KH बराबर हेनरी नियतांक है। हेनरी के नियम की सीमाएं। तनु विलयन पर लागू होता है, निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। तीसरा, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। तो ये हम लोगों का हेनरी के नियम हो गया, सीमाएं हो गई, हेनरी का परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया, उसे किसे प्रदर्शित करते हैं, सब कुछ डिटेल में बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिखते चलिए। कापी और कलम साथ में लेकर के बैठिए। और जितने लोग कक्षा 12 व 10 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए। राउल्ट का नियम, चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, किस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। यह हो जाएगा हम लोगों का राउल्ट का नियम। ये और उसका सूत्र है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सूत्र भी देखते चलिए, उसका परिभाषा भी देखते चलिए, उसकी सीमाएं भी देख लीजिए। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या बोल रही हैं कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू होता है। विद्युत अपघट्य, तनु, वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर, यही तीनों पर ये लागू होता है। फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम। तो प्रथम नियम हम लोग क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर
मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। तो W के समानुपाती Q हो जाएगा। W बराबर ZIT होता है, जहाँ Z रासायनिक सेल नियतांक है। तो आप लोगों को द्वितीय नियम इसका फैराडे के विद्युत अपघट्य के द्वितीय नियम को अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर द्वितीय नियम बताऊँगा तो। हम लोग कक्षा 10 व 12 दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। थ्योरी पर भी चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल पर भी, रिएक्शन पर भी, बनाने की विधियों पर भी, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। किसी को अगर कुछ नहीं आता वो भी लिख करके आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। अंतिम 30 दिनों तक कैसे पढ़ें उस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस पर उसको जा करके देखिए आप लोग। 1 महीने के अंदर में 90% कैसे लाएँ उस पर चर्चा कर दिया हूँ। 70 में 70 कैसे पाएँ केमिस्ट्री में, इसको आज इस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। 10 से 15 टॉपिक। और पहला वाला है उपसंयोजन संख्या, IUPAC नाम, दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर में भी बनता है, शॉर्ट आंसर में भी बनता है। ये संयोजकता अबंध सिद्धांत 5 नंबर का पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सैंडमायर अभिक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप लोगों को अगर फुल वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो, तो 10 से 12 मिनट का बनाऊंगा, और ये पूरा जो 13 टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये पूरा उसी वीडियो में लिख करके आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा इसमें से कोई टॉपिक तो आप लोग कमेंट करिएगा। एल्कोहलों की जल में विलेयता, TNT बनाने की विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल की जल में विलेयता या फिर TNT बनाने की विधि, इन दोनों में से कोई एक पूछ देता है, तो आप लोग इसे पढ़ करके ही जाइएगा। विलियमसन विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। किण्वन विधि, यह भी इम्पोर्टेंट है। ल्यूकस परीक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिनाल अम्लीय क्यों है, फिनाल अम्लीय क्यों है, इसमें पूछता है। 2 नंबर का आएगा, 2 से 3 नंबर का, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल की विरचन की विधियाँ, एल्कोहलों की विरचन की विधियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में बनता है। फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि की, तो फिनाल परिभाषा पूछ देगा या फिर उसके 5 नंबर में लॉन्ग आंसर में पूछेगा, तो आप लोग इसे भी पढ़ करके जाइए। एल्कोहल की विरचन विधियाँ या फिर फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इन दोनों में से कोई एक पूछ ही देता है, तो आप लोग इसे पढ़ करके ही जाइएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कुछ। आप लोगों को अगर इस बार अगर 400 पार लाना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली टू डेली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट है, उन लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने लोग हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर। पहला वाला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वथनांक का उन्नयन। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को खोलने पर, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को खोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को खोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, उसी के कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस घटना को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो ये हम लोगों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, ये भी 2014, 16, 17, 19, 23 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। परासरण दाब, किसी विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपरगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण दाब की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। किसी विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपरगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं।
अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। ये हर साल आता है लगभग क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक तरफ हम लोगों की अभिक्रिया की कोटि है, एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता है। तो अभिक्रिया की कोटि में देखेंगे हम लोग, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि को क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया एक प्रायोगिक मान होता है। अभिक्रिया की आणविकता एक सिद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। आणविकता शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं होती है। तो ये था हम लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आप लोग इसे पढ़ करके ही जाइएगा, और अगर इसका फुल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। 4 से 5 साल का क्वेश्चन में बता ही दिया कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जो कि उसी में से हर साल क्वेश्चन बनता है। पिछला ईयर्स का उठाओगे, आधा क्वेश्चन उसी में से बना रहेगा। तो चलिए, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो दीजिए। जय हिंद, जय भारत।